गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोग को ईवीएस में चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है वर्क एंड प्ले, यानी कि काम और खेल। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। माई पेरेंट्स पोस्टपोन्ड आवर विजिट टू गोवा ड्यूरिंग आवर समर वैकेशन बिकॉज माई ग्रैंड मदर वाज नॉट वेल। मेरे पेरेंट्स जो है वो हम लोगों का समर वैकेशन में समर वैकेशन में गर्मियां छुट्टी में जो गोवा जाने का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि उसकी दादी माँ जो थी हमारी दादी माँ जो थी उनका तबीयत अच्छा नहीं था। वी कुड नॉट लिव हर अलोन एट होम, वो अकेले घर में नहीं रह सकती थी। ही अनपैक्ड आवर सूटकेस एंड वेंट अराउंड विथ लॉन्ग सैड फेसेस। अब वो सूटकेस में से हम लोग सूटकेस अनपैक जो पैक था उसको खाली किए और हम लोगों का चेहरा जो है वो बहुत ही उदास हो गया। अब प्रोजेक्ट क्लीन एंड गार्डन, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। माई फादर अंडरस्टूड दैट वी वेयर अपसेट एट द चेंज ऑफ प्लान। ही टुक अस टू आवर स्मॉल गार्डन एंड सेड आवर हॉलीडेज विल बी स्पेंड इन द गार्डन। मेरे फादर जो थे वो समझ गए, हम लोग अपसेट जो थे उसके बारे में समझ गए और वो हम लोगों को एक छोटे से बगीचे में ले गए और बोले कि आवर हॉलीडे विल बी स्पेंड इन द गार्डन। हम लोग का छुट्टियां जो है ये बगीचे में बिताएंगे। वी शाउटेड इन कोरस हॉलीडे इन द गार्डन हाउ। तो हम लोगों ने मतलब अंदर से ये बोले कि हॉलीडे छुट्टियां बगीचे में कैसे। फादर स्माइल्ड एंड सैड, तो फादर क्या मुस्कुराते हुए बोले, कम रिया एंड संदीप, आई नीड योर हेल्प इन क्लियरिंग एंड मेकिंग आवर गार्डन ब्यूटीफुल। बोले कि रिया और संदीप तुम लोग यहाँ आओ और मुझे तुम लोगों की आवश्यकता है गार्डन को साफ और सुंदर बनाने में। माई मदर वॉज वरीड, मेरी माँ चिंतित थी। माई ब्रदर संदीप वॉज ओनली 6 years ओल्ड एंड आई वॉज 9 years ओल्ड। मेरा भाई जो था वो 6 साल का था और मैं जो थी 9 साल के लगभग थी। द गार्डन वॉज कवर्ड विथ वाइल्ड प्लांट्स, रॉक एंड ड्राइड ग्रास एंड अदर वेस्टेज मटेरियल्स। गार्डन जो था वो कवर्ड था, घिरा हुआ था क्या क्या चीज से, तो जंगली पौधा से, रॉक से, ड्राइड ग्रास से, सूखे घास से और बहुत सारे बेकार मटेरियल से। इसलिए उसकी माँ जो थी चिंतित थी। माई फादर अंडरस्टूड हर वरी, तो उसके पापा जो थे फादर जो थे वो उसके चिंतित होने का समझ गए। ही सैड, वो कहे चिल्ड्रन आर कैपेबल टू डूइंग एवरीथिंग, दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स। तो वो समझ गया और वो कहे कि चिल्ड्रन जो है वो सभी कामों को करने में सक्षम है, हम लोगों को जरूरी है उसे सही इंस्ट्रक्शन और टूल्स देने की। माई फादर टुक अस टू द मार्केट एंड ब्रॉट अस गार्डन टूल्स एंड लाइक शिकल, शॉ, प्लॉ, ए लॉन्ग प्लास्टिक पाइप एंड 2 baskets। तो मेरे फादर क्या किए, हम लोगों को मार्केट ले गए और वहां से बहुत सारा गार्डन टूल्स जो थे, गार्डन का जो औजार होता है जैसे सिक्कल हुआ, शॉप, लॉ, ये सब, और प्लास्टिक पाइप और 2 बास्केट लेकर के वहां से आए। आवर वर्क स्टार्टेड, और हम लोग अपना काम शुरू किए। वी प्रिपेयर ए लिस्ट टू जॉब दैट हैड टू बी डन बिफोर माई फादर लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। तब हम लोग एक लिस्ट तैयार किए कि हम लोगों को क्या क्या करना है ताकि वह काम पूरा हो जाए मेरे फादर के ऑफिस जाने के समय तक, जब तक उनकी छुट्टियां हैं तब तक समाप्त हो जाए। वी पुट ऑन आवर ओल्ड शॉर्ट्स, टी शर्ट, शूज एंड स्टार्टेड इन आवर प्रोजेक्ट। तब हम लोग क्या किए, पुराने शर्ट, टी शर्ट और जूता को चढ़ाए और काम को स्टार्ट किए। We cleared the wild plants and put them in the basket। अब हम लोग क्या किए, तो जंगली पौधे को पहले साफ किए और उसको बास्केट में रखे।
वी गेदर एंड ड्राइड ग्रास कैरीड टू द गार्बेज हेप, और बहुत सारे सूखे घास को काट कर साफ करके और उसको कचरे में रखें। वी डग द एरिया फॉर फ्लावर बेड एंड मिक्स मैन्यूर विद द सॉइल। अब वहाँ क्या किया हम लोगों ने, तो खोद, जिस एरिया क्षेत्र में फ्लावर लगाना है वहाँ हम लोग खोदे और उस वहाँ मिट्टी के साथ मैन्यूर को मतलब सॉइल के साथ खाद मिलाएं जहाँ की फ्लावर हम लोग को लगाना है। द सेकेंड डे वाज स्पेंड इन प्लानिंग द फ्लावर सैपलिंग। अब दूसरे दिन क्या किए, तो दूसरे दिन जो है हम लोग पौधा को लगाए और उसमें पानी डाले। दूसरे दिन न्यू प्लांट्स आर हेजेज वी स्पेंड। अब ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन क्या हुआ, द लॉन स्पेंड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सॉरी, ऑन द थर्ड डे द लॉन लुक्ड नीट एंड न्यू प्लांट्स एंड हेजेज। अब तीसरा दिन जो था, लॉन जो था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, नए पौधों के साथ साफ और अच्छा लॉन दिख रहा था। वी स्पेंड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग इन द वाटरिंग द प्लांट्स वीडिंग इटीसी। अब हम लोग प्रत्येक सुबह शाम वहाँ अपना समय व्यतीत करने लगे। क्याची में, तो प्लांट में पानी, पौधा में पानी डालने में, और जो वीडिंग यानी कि जो अनवांटेड ग्रास जो है, जो बेकार होते हैं उसको हटाने में। Soon the plants grew and the garden became our favorite place to the read and play. शीघ्र ही पौधा जो है वो निकल आया और ये जगह जो है हम लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह हो गया पढ़ने और खेलने के लिए। Our parents were proud of us. हमारे पेरेंट्स जो थे उनको हमारे पर गर्व था। My father helped us dig a pit at a corner in the garden. मेरे फादर जो है हम लोगों को मदद किए कॉर्नर में जमीन को खोदने में। All the wild plants, dry leaves were put into the pit. Some water was sprinkled and mixed with some soil to make a compost. अब वो जितने जंगली पौधा थे, वो जो जहाँ गड्ढा खोदे थे उस जंगली, तो वहाँ उस गड्ढे में जंगली पौधा, ड्राई लीव से यानी कि सूखे पत्तियां, और को उसमें डालें और उसमें कुछ पानी उसमें डाल करके मिट्टी के साथ मिलाएं और वहाँ उससे खाद तैयार हो गया। Our hands were dirty but our hearts were happy. हमारे हैंड्स जो है उससे गंदे हो गए थे, लेकिन जो हमारा दिल था वो बहुत ही खुश हो गया था। We learned how work could be shared to make easy to complete with joy and fun. अब हम लोग ये सीखना जान गए कि कैसे मिल बांट करके किसी काम को करने में आनंद मिलता है। मोस्ट, अब इसमें है 3-4 क्वेश्चन दिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इम्पोर्टेंट नॉट टू बर्न लीव्स एंड ग्रास। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यों जरूरी नहीं है लीव्स और ग्रास को बर्न यानी कि जलाना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बर्न ड्राइड लीव्स। यह जरूरी नहीं है कि हम लोग लीव्स और ड्राइड लीव्स और को जलाएं ही, बिकॉज इट इज यूज टू मेक मेन्योर, क्योंकि इससे खाद बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट किसको कहते हैं? तो कंपोस्ट पिट, ऑल द वाइल्ड प्लांट्स, ड्राई लीव्स आर पुट इनटू द पिट एंड some water are sprinkled and mixed with some soil to make compost. This is not compost pit. यानी कि जैसे जंगली पौधा हुआ, ड्राइड लीफ से हुआ, वो जहाँ पर हम लोग खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें डाल देते हैं और उसमें कुछ पानी का छिड़काव और मिट्टी को मिलाते हैं जिससे कि वहाँ खाते हैं, तो इसी को हम लोग कंपोस्ट पिट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको कहते हैं? तो सम वेस्टेज
easily decomposed and rot. They get mix the soil without polluting the environment. यानी कि कुछ वेस्टेज जो है ना वो आसानी से सड़ जाते हैं और वो बिना पॉल्यूटेड किए हुए मिट्टी में मिल जाते हैं। सच वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फोर्थ में मेंशन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टर्न वेस्ट इनटू मैन्यूर। कुछ चीजों का नाम बताना है जो कि खाद बनाने में काम आते हैं। तो इसमें हो जाएगा पेपर, वुड, ड्राई लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट, वेजिटेबल पिल्स। यानी कि सूखे पत्तियां, पेपर हुआ, वुड हुआ और जंगली पौधा हुआ, फल और सब्जियां तथा छिलका जो हुआ वो है जो उसको हम लोग टर्न कर सकते हैं मैन्यूर में। अब आगे, मोस्ट चिल्ड्रन हेल्प एट होम। अधिकतर बच्चे जो हैं वो घर में मदद करते हैं। दे में पील्स द पोटैटो, सेल पीज ऑफ ड्राई लेडीज फिंगर विथ ए नैपकिन। वो जो है आलू को जैसे छीलने में, मटर को छिलका हटाने में, उसी तरह सूखे लेडीज फिंगर को नैपकिन के द्वारा हटाने में। सम चिल्ड्रन बाय ब्रेड, एग्स, मिल्क और सम अदर गुड्स फ्रॉम नेबरहुड शॉप्स। कुछ बच्चे जो हैं वो पड़ोस के दुकानों से जाकर के ब्रेड, अंडे या बहुत छोटे छोटे घरेलू के सामान जो है वो लाते हैं। मेनी चिल्ड्रन वाटर द प्लांट और क्लीन देयर रूम। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पौधों में पानी दे करके और रूम को साफ करके अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हेल्प देयर फैमिली। सभी बच्चे जो हैं अपने फैमिली का मदद करते हैं। द जॉय ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली ऑफ ए ग्रेड। फैमिली का ये मदद करने से उसे अधिक आनंद मिलता है। मोस्ट हाउस होल्ड चोरस कैन बी मेक इनटू गेम फॉर चिल्ड्रेन एंड द पेरेंट्स। अधिकतर मोस्ट हाउस होल्ड कोर्स कैन बी मेड इनटू ए गेम फॉर द चिल्ड्रेन एंड दैट पेरेंट्स। अधिकतर घर के कामकाज को पेरेंट्स जो है वो खेल से के द्वारा उसको सिखलाते हैं। द पेरेंट्स वेलकम द चिल्ड्रन से हेल्प लुकिंग आफ्टर द होम एंड फैमिली। पेरेंट्स जो है वो बच्चे को वेलकम करते हैं घर के कामों करने के लिए। इट इज ए वंडरफुल ट्रेनिंग एंड फॉर द चिल्ड्रन। यह बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। दे लर्न टू अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट इच द एवरी चोर्स। वे सीखते हैं कि कैसे अप्रिशिएट और सम्मान करें प्रत्येक। इट इज ए वंडरफुल ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन। यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है। दे लर्न अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट इच एंड एवरी कोर्स। ये जो है वे सीखते हैं कि कैसे अप्रिशिएट और सम्मान करें प्रत्येक और सभी कार्यों का। आज ये चैप्टर यहीं तक है। नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर जहाँ तक पढ़ाए वहां तक तुम लोग रीडिंग डालना। थैंक यू।